Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called integration. मेरी शक्ल देख देख के दुखी हो जाओगे क्योंकि इंटीग्रेशन में इतने ज्यादा लेक्चर्स हैं। एनसीईआरटी की पार्ट 2 7.6 से पहले के एग्जांपल्स 7.6 से पहले के अगर आप एग्जांपल्स देखो तो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल आता है ये वाला एग्जांपल 17। अब देखना एग्जांपल 17 को इंटीग्रेट करना है जो कि है एक्स कॉस एक्स, जो कि हमने इससे पहले के पहले वाले लेक्चर में किया हुआ है। अगर क्लास 7 है तो इसके पहले के पहले वाले में ऑलरेडी ऑलरेडी डन है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने नहीं किया मैं अभी भी कहूंगा कर लेना। अगला आता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 18। एग्जाम्पल 18 इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स बोल रहा है वो। अब लॉग एक्स का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं भैया, लॉग एक्स की इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। बट आप इसके लिए तैयार हो? बच्चा बोलेगा log x इंटू वन डी एक्स लिख दो सर, टाइम मत वेस्ट करो सर, वन को लिख दो x की पावर 0 बाय पार्ट्स का। सर अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, log x इंटू एक्स की पावर 0 डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 डी एक्स और होल के बाहर एक पापा डी एक्स। तो x की पावर 0 का हो जाएगा x, इसका आ जाएगा x, बाहर है log x माइनस इंटीग्रेशन का साइन, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब देखो कहने को ये इंटीग्रेशन है, कहने को ये इंटीग्रेशन है, बट इसमें भी डिफरेंशिएशन लग रही है। और x की पावर 0 का होगा x और एक ये वाला dx यहां पर आ जाएगा। ये x से x कट गया, क्लास बोलेगी x log x माइनस dx, दैट विल बी x log x माइनस x प्लस c, x कॉमन ले लो, log x माइनस वन प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ log x आ गया। उन्होंने कॉमन नहीं लिया, जब हमने कॉमन ले लिया ना अब वो कॉमन नहीं लेंगे, और जब हम कॉमन नहीं लेंगे तब वो कॉमन सबसे पहले ले लेंगे। तो ये log x का था एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 18। बिल्कुल प्यार से कर लेना बच्चे, अच्छा क्वेश्चन था, आना चाहिए। अगला वो बोलता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, दिस इज एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 बोलता है x इंटू ई की पावर x डी एक्स। वो बोलता है x इंटू ई की पावर x डी एक्स। अगर वो बोलता है सो दैट विल बी, फिर दोबारा i बराबर आई लेट के हिसाब से एक्सपोनेंट्स बाद में, अलजेब्रा पहले, सही लिखा हुआ है x ई की पावर x डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x ई की पावर x डी एक्स और होल के बाहर एक dx आ जाएगा, x इंटू ई की पावर x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x होता है 1, ई की पावर x का ई की पावर x और ये dx, x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x प्लस c, क्लास अगर साथ है तो ई की पावर x कॉमन ले लो, x माइनस वन प्लस c, ये आपकी इंटीग्रेशन हो गई x इंटू ई की पावर x dx की। आई होप कि मैं जल्दी जल्दी भाग नहीं रहा हूं, मैं बस ये नहीं चाहता कि मैं भागता जाऊं, मुझे नहीं खत्म कराना, मुझे समझाना है। तो आई होप कि इसमें हम बाय पार्ट्स में इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स हम जानते हैं, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और होल के बाहर एक और dx लगता है अगर क्लास 7 है तो। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। उन्होंने कॉमन नहीं ले रखा, उसकी वजह हो सकती है x की वैल्यू पर डिपेंडेंसी। अगला आता है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 20, जो कि नानी याद दिलाएगा, थोड़ी बहुत नानी तो याद दिलाएगा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 20, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जिन्होंने सब्सटीट्यूशन अच्छा कर रखा हो तो वो आराम से मस्ती कर रहे होंगे, वो कहेंगे इसको टी पुट करो, ये भाई ऑटोमेटिकली हट जाएगा, एक्स को देख लेंगे। और वो बच्चे जो उनकी फ्रीक्वेंसी मेरे से मैच कर चुकी है, जो समझ चुके हैं सर की चालें क्या क्या हो सकती हैं, वो कहेंगे यहाँ पर सर हमें एक क्वेश्चन दे देंगे कि भाई ये क्वेश्चन करने के बाद x टाइम्स कॉस इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स करना। यही बोर्ड्स है, यही सीबीएसई है। सीबीएसई ये आपको एग्जाम में दे देगी, मतलब करा देगी, और ये आपको बोर्ड में दे देगी। कुछ नहीं है बोर्ड का पेपर भाई, जो उन्होंने किताबें दे रखी हैं उन्हीं किताबों में से वो पूछते हैं, बस वो किताबें ढंग से पढ़ लो। तो हमने सबसे पहले लिया लेट
साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, तो इसमें ना एक अच्छी बात हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा साइन टी। अब अगर x बराबर हो जाएगा साइन टी तो मेरी x की टेंशन खत्म हो गई। 1/√, में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अगर कोई बुराई करना चाहता है तो यहाँ लाइन लिख देना, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो √, में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। तो क्लास बोलेगी जो ऊपर वाला आई था वो अब इस प्रकार से हो जाएगा, x की जगह आ जाएगा साइन टी और साइन इनवर्स x की जगह आ जाएगा सिर्फ t डी टी। आइलेट के हिसाब से अलजेब्रा पहले, तो i बराबर हो जाएगा t पहले साइन टी डी टी बाद में। अब इसको आप बताओ क्या हमने इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx करा हुआ है या नहीं करा हुआ? यहाँ पे वही लगना है, वही आपने करना है। अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो वो बार बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बार बार लिखो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स और होल के बाहर एक और dx। हो सकता है कभी गलती कर जाऊं, जल्दबाजी कर जाऊं, बट आप मत करना। क्लास बोलेगी t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, और भूल ना जाएं इसलिए अलग लेवल पे एक और t माइनस टी कॉस टी, साइन टी का माइनस में होता है, माइनस माइनस प्लस, डी बाई डी टी ऑफ टी तो 1 हो गया, साइन टी का हो गया कॉस टी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है dt, so that will be minus t cos t plus sin t plus c। थोड़े पंगे लूंगा, माइनस टी cos t plus sin t plus c। थोड़ा स्माइली स्माइली खेलते हैं, t को देखकर मैं स्माइल किया, cos t को देखकर मैं दुखी हुआ, sin t को देखकर मैंने स्माइल किया। sin t की जगह मैं x लिख सकता हूं, t की जगह मैं साइन इनवर्स x लिख सकता हूं। मुझे दिक्कत है cos इनवर्स से, माइनस टी प्लस साइन टी प्लस सी गायब कर दो, तुम ये गायब कर दो तुम्हारे मार्क्स गायब हो जाएंगे। इसको √, में लिख दो cos स्क्वायर टी, 3 को कभी भी लिख सकते हैं √, में 3 स्क्वायर अगर क्लास 7 है तो माइनस टी इंटू √, में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस साइन टी प्लस सी, और अगर 7 हो तो माइनस टी की जगह आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स √, में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी की जगह आ जाएगा x प्लस सी। शायद लिखने में ऐसा हो जाएगा x माइनस साइन इनवर्स x इंटू √, में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। एक बार हम एनसीईआरटी से मैथ्स जरूर करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी का है, एग्जैक्टली सेम सही आंसर आ रहा है। माता रानी का नाम लेके जो हमने प्लस माइनस भी आगे पीछे करा है वो भी उन्होंने वैसे ही करा है। दिस इज योर क्वेश्चन। अब अगर अच्छे हो ना बेटा, देखो बेटा एक चीज देख लेना, पढ़ क्यों रहे हो पहले पर्पस पता होना चाहिए। पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि सीख सकें, अगर पढ़ इसलिए रहे हैं कि मार्क्स आ जाएं तो उतना तो मैं करा ही रहा हूं, उतना तो मैं आपको 110% करा रहा हूं, यू नीड नॉट टू वरी। अगला दे रखा है आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 बोल रहा है e की पावर x इंटू साइन एक्स। इसका मजाक मत उड़ाना, तुम अभी मुझे पॉज करके ये करना जरूर। भले ही हमने पिछले लेक्चर में ये कर लिया, e की पावर cos x कर लिया, e की पावर 2x इंटू साइन 3x इस टाइप के कर लिए, बट प्लीज इसको एक बार कर लेना ताकि आपको इसका आंसर अच्छी तरह से याद हो जाए। ये एग्जाम्पल 21 था। एग्जाम्पल 22 कराने से पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है e की पावर x इंटू एफ एक्स डी एक्स। अब बच्चा बोलेगा e की पावर x एक फंक्शन हो गया और f ऑफ x dx दूसरा फंक्शन हो गया, और क्योंकि दो फंक्शन इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली बाय पार्ट्स लगेगा, और आइलेट के हिसाब से ये फंक्शन कोई भी हो, एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में ही आता है। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करने लगेंगे तो इट विल बी लाइक f ऑफ x इंटू ई की पावर x dx, i बराबर हो जाएगा f ऑफ x इंटू ई की पावर x dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, और इस सारे का dx। तो i बराबर हो जाएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
अब एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर एक्स और एक बाहर डी एक्स। अब हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें फंक्शन नहीं पता, क्योंकि नहीं तो ये तो चलता ही जाएगा, क्योंकि हमें फंक्शन नहीं पता तो ये तो चलता ही जाएगा। प्लीज ध्यान से देखना, लेक्चर अब शुरू हुआ है, इस इंटीग्रेशन का जो लेक्चर है वो ये अब शुरू हुआ है, इसको ध्यान से देख के चलना। अब हम मेन चीज पे आए हैं, तो ये यहां तक होगा, इसके आगे हम नहीं करेंगे, इतना हम कर देंगे बाय पार्ट्स के हिसाब से। अब जरा ध्यान से, कहीं पे लिखा हो e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो तुम इसको कैसे देखते हो? हाउ डू यू सी इट? तो तुम बोलोगे कि सर ये एक फंक्शन है और ये उस फंक्शन का डेरिवेटिव है। एक फंक्शन है और एक फंक्शन का डेरिवेटिव है। हिंदी में पूछा जाए तो किसने दुनिया ज्यादा देखी है? जहां लास्ट लेक्चर मेरा खत्म हुआ था, अगर आपने वो लास्ट लेक्चर देखा है तो बच्चा बोलेगा सर ये आप हो और ये मैं हूं, मतलब आप ये सर आप हो और सर ये स्टूडेंट मैं हूं। अगर देखा जाए, फंक्शन ने दुनिया कम देखी है, फंक्शन का डेरिवेटिव ने दुनिया ज्यादा देखी है। तो सर कैसे करें? माता रानी का नाम लेते हैं, पहले इतना कॉपी कर लो, एज इट इज कॉपी कर लो। देखो फिर मैं तुम्हें किस लेवल पे तैयारी कराता हूं। सपोज आता है e की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो हम क्या करते हैं, e की पावर x एफ एक्स डी एक्स प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स, ऐसे कर देते हैं। e की पावर x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी। क्लास बोलेगी सर इसमें भी बाय पार्ट्स लगेगा और इसमें भी बाय पार्ट्स लगेगा, दूसरे वाले में भी इसमें भी बाय पार्ट्स लगेगा, बट मैं कह रहा हूं इसको जरा थोड़ी देर के लिए वेट कराओ, क्योंकि इसने ऑलरेडी बहुत दुनिया देखी हुई है। तुम इसमें बाय पार्ट्स लगाओ। पाइलेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा, और अगर बाय पार्ट्स का फॉर्मूला याद नहीं है, 1 इंटू टू डी एक्स बराबर होता है 1 इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एक्स होल के आगे डी एक्स। तो बच्चा बोलेगा सर एफ ऑफ एक्स पहले आएगा, ई की पावर एक्स डी एक्स बाद में आएगा, और इसको वेट कराने को बोला है, ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, इसको कहा है वेट करो। अब इसमें जब बाय पार्ट्स लगेगा तो सर एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स इंटू होल का डी एक्स प्लस जिसको वेट कराने के लिए बोला है वो वैसे ही है। वो कैसे है? ई की पावर एक्स प्रॉपर, नो एडजस्टमेंट। समझने में नो एडजस्टमेंट बचे, दैट विल बी ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। क्लास बोलेगी ई की पावर एक्स का एंटी डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ आ जाएगा एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस वेट कराने के लिए किसको बोला है, ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। बहुत ध्यान से बिग बॉस की आंख लगा के देखो। बच्चा कहेगा सर ये तो सेम टर्म्स हैं, एक के आगे प्लस लग रहा है, एक के आगे माइनस लग रहा है, ये से ये बाय बाय हो गई, इमीडिएटली मुझे पॉज करो और लिखो। तो बच्चा बोलेगा फाइनल आंसर क्या आया है, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स बचा है पूरे खानदान में, और साथ में लिख दो सी। साथ में लिख दो सी मीन्स सर आपने हमें एक थ्योरम करा दी, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर होता है सर ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसको अब थोड़ा सा इंग्लिश में कराता हूं। ई की पावर एक्स यहां पर फंक्शन है, प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो dx करेंगे तो आ जाएगा e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा अगर साथ हो तो। बच्चा कहेगा सर कोई एग्जांपल दो। कोई एग्जांपल नहीं दूंगा, कई एग्जांपल दूंगा।
इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, यहां लिखा साइन एक्स, साइन एक्स सोचकर लिखा एफ एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है मेरे प्यारे बच्चों कॉस एक्स, ये जो होता है एफ डैश एक्स होता है dx। अगर वो कहता है इंटीग्रेट तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दोगे e की पावर x एफ एक्स। तो इसका आंसर होगा e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी। जय माता दी। मुझे पॉज कर लो और इसे लिख लो क्योंकि मैं बहुत गन मचाने वाला हूं। बच्चे ने बोला e की पावर x log x, तो log x के साथ आ जाएगा 1/x dx इंटीग्रेशन। आप इसे किस नजर से देख रहे हो? e की पावर x f ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर आ जाएगा अगर साथ हो तो। बच्चे ने कहा और बताओ, मैंने कहा लो ना, ई की पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चा बोलेगा ये किस फॉर्म में हो गया सर? ये ई की पावर एक्स, ये एफ ऑफ एक्स हो गया, ये साथ में एफ डैश एक्स हो गया और ये डी एक्स हो गया। तो दैट विल बी ई की पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर। और देखो ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हाउ डू यू सी दिस? अगर मैं जल्दी जल्दी नहीं कर रहा तो क्लास बोलेगी सर साफ दिख रहा है, ई की पावर एक्स एफ एक्स थोड़ा सा घुमा सकते हैं प्लस एफ डैश एक्स, अभी नहीं घुमा रहा। डी एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स f of x plus c, that will be e की power x tan inverse x plus c. This is your answer. और लो e की पावर x into सपोज cos x देता हूं तो cos x के साथ आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आता है। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा e की पावर x cos x प्लस सी। माइनस माइनस कॉमन लेके मामला चेंज हो सकता है बट नहीं मत करना, कीप इट सिंपल। और बताता हूँ e की पावर x अंडर रूट एक्स तो प्लस 1/2 रूट एक्स आ जाएगा dx। तो इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x इंटू रूट एक्स प्लस सी। अब अगर एक बच्चा ध्यान से देख रहा हो तो यहाँ मैंने कितने एग्जाम्पल्स कराए हैं? यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल करा दिया, यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल करा दिए, यहाँ पर माता रानी की कृपा से ये तीसरा एग्जाम्पल था, ये चौथा एग्जाम्पल था, ये 5वां एग्जाम्पल था और ये छठा एग्जाम्पल था। मैंने 6 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप 12 एग्जाम्पल्स लिखो, 12 लिखो 12। बच्चे ने बोला ई की पावर एक्स 4x स्क्वायर प्लस 8x dx आ जाए। बेटा अभी तो आसान लग रहा है, ई की पावर एक्स ये एफ एक्स हो गया और ये एफ डैश एक्स हो गया, dx तो क्या होगा ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो दैट विल बी ई की पावर एक्स इंटू 4x स्क्वायर प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे 11-12 एग्जाम्पल अभी लिख लो बेटा, बड़ी इंटरेक्टिव क्लास है। अगर बच्चा टीचर की बात सुन ले तो टीचर के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होती भाई साहब। आज की डेट में कोई किसी की बात सुन ले बहुत मुश्किल है। नोबडी केयर्स कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किसी को किसी की परवाह नहीं है। और अगर ऐसे कंडीशन में आप मेरी बात सुन रहे हो सो आई विल बी ऑब्लाइज्ड और कम से कम 12-13 एग्जाम्पल्स लिख लो। 12-13 एग्जाम्पल खुद से बनाओ। यहां पर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 22 आता है, वो कहता है फाइंड ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेकेंड बोलता है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। दिस इज हॉट्स। ये में दम है, ये में दम है, दूसरे वाले में दम थोड़ा कम है। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत प्यारा एग्जांपल है। सेकंड, इसको देख के तो बच्चा बोलेगा वी हैव ऑब्जर्व, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखवा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स and f dash x will be 1/1 plus x square. So therefore above question becomes e की पावर x f of x plus f dash x dx जो बराबर होगा e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो therefore आंसर हो जाएगा e की पावर x
इंटू tan इनवर्स x प्लस सी। यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स में दिया है, यहीं पर एग्जाम्पल्स में दिया है, बट यहाँ पर चलो एक बार और एक्स्ट्रा कराइए। दे रखा है क्वेश्चन ये वाला, अगर पीले पीले में छुप नहीं गया तो ये दे रखा है, बट चलो करा दिया थोड़ी प्रेजेंटेशन के साथ। अगला एग्जाम्पल नंबर 2 का पार्ट, ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आपको आता है ना तो आप साइंस लेना आपका सही था और आपका इंजीनियरिंग करना भी सही था। आपका माइंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड वाला माइंड है तो कोई दिक्कत नहीं। बच्चे ने बोला ई की पावर एक्स इंटू नीचे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स है तो पंगे लो एक्स स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोई आइडेंटिटी नहीं होती, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोई आइडेंटिटी नहीं होती। इससे कैसे पंगे लें हमें नहीं पता, अगर साथ हो तो कर दो। ऐसे ही बैठा हुआ हूं, मैंने कहा वन अपॉन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा कंफ्यूज हुआ, अब इतने में बच्चे ने कहा सर एक ही आइडेंटिटी बचती है, आप क्या करो एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1 कर दो, और एक 1 तो उसके पास था ही, तो e की पावर एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स प्लस 1 कर दो और प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये अलग अलग कर दो। यही इसका स्टार स्टेप है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपको ये समझ आया है तो आपको सब समझ आया है, अगर ये नहीं समझ आया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो बच्चा बोलेगा ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। तो क्लास बोलेगी एक से एक कट गया। अब सर ई की पावर एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपने डिफरेंशिएशन शिद्दत से करी हो फॉर दी एफ एक्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे क्वेश्चन रूल से तो ये आएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा आपका 2। ये कभी भी नोट कर लेना। तो ये एफ ऑफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है और बाहर है ई की पावर एक्स डी एक्स। तो फाइनल आंसर विल बी ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा हॉट्स है, थोड़ा सा ध्यान दे के चलना। आई होप कि जो समझाना था वो आप तक पहुंच गया है। 7.6 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। 7.6 के बाद बचेगी 7.7 जो कि इजी है। 7.7 के बाद हमारी इंटीग्रेशन का कंसेप्ट्स खत्म हो जाएंगे, कंसेप्ट्स में कुछ भी नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दो और फटाफट से इसको करके रखो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता।